गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। बंगाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती की है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा है कि बंगाल सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती कर दी है। रविवार आधी रात से राज्य भर में नई कीमतें लागू होंगी। सीबीआई की कार्रवाई पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी पत्नी को सीबीआई से नोटिस मिला है। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। अगर वे डराने का सोच रहे हैं तो गलत है। हम वो नहीं जिसे झुकाया जा सके। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई द्वारा नोटिस भेजे जाने को लेकर फिरहाद हकीम ने कहा है कि अगर राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो मर्दों की तरह लड़े, न कि बीच में महिलाओं को घसीटे। অত্যন্ত অন্যায় ঘৃণ্য। আমরা রাজনীতি করি, আমাদের বাড়ির লোক রাজনীতি করে না। ইলেকশন আসলেই সিবিআই ইডি এরা সক্রিয় হয়ে যায়। আবার ইলেকশন আগেরবার ইলেকশনে আমাদের ওপর নারদা সারদার অভিযোগ এসেছিল। তারপর একটা ইলেকশন দিয়ে আরেকটা ইলেকশন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। অর্ধেক তারা যারা আমাদের সবার মিলে অভিযোগ এসেছিল অর্ধেক ওখানে চলে গেছে। আবার এখন নতুন নাটক। এইটা সিবিআইকে বলো যে বিজেপির উচিত বাপের ব্যাটার মতন সামনে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে, বাড়ির মা বোনকে টেনে নিয়ে মোকাবিলা নয়। তার কারণ মহিলাদের সামনে নিয়ে এসে মোকাবিলা করে কারা? কাপুরুষ। বিজেপি কাপুরুষ। তাই সিবিআই ইডি के এইভাবে আজকে यूज कर। दिल्ली के बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसान बैठे हैं। किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि वो जल्द ही गुजरात का रुख करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार को सुबह दिल्ली में साइकिल चलाते नजर आए। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने ऑफिस तक साइकिल से ही गए। वो महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूँ, पर मैं साइकिल मेरा साधन बदल गया है। क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूँगा, आवाज़ उठाऊँगा तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। कल सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो देश के लिए, सारे लोगों के लिए हैं। हम प्रधानमंत्री जी से विनती कर सकते हैं बस। और उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है कि कीमतें जो बढ़ी हैं उसको कम करना चाहिए और आम आदमी को समझना चाहिए। वो कोरोना के वैसे ही कोरोना के वजह से इतनी मुश्किलों में है और अब ये महंगाई के वजह से वो जीवन अपनी बिल्कुल बिता नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ना कुछ खिला पा रहे हैं। और उनकी मुश्किलें समझनी होगी तो आपको रोड पे आना पड़ेगा, उनको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा, चाहे किसान हो चाहे ये आम आदमी हो जो मतलब कि महंगाई से परेशान हो गए। मेरा आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले इन्होंने ये कहा था कि जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है वो यूपीए की देन है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत है। वो हर चीज़ के लिए तो वो यूपीए और पुरानी सरकारों को लेंगे। अगर कुछ गलत होता है तो पहले मेरा नाम उछालेंगे। तो उनका यही है, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा दो और बस आगे बढ़ते रहो। और जैसे राहुल सब बोल रहे हैं कि वही है, मैं दो और मेरे दो, बस वही है। खाली उन लोगों को काम दे दो आप, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो आप मतलब आम आदमी को नहीं समझ रहे हैं, किसानों को नहीं समझ रहे हैं। और कोविड की जो मारामारी हो रही है कोरोना की, वो बहुत मतलब कि मुश्किलों में डाल दिया है। और ये पेट्रोल और ये डीजल बढ़ने से तो लोग मतलब कि बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। और मैं फिर से बोलूँगा, मैं तभी बोल सकता हूँ उनके लिए, अगर मैं रोड पे आऊँगा, साइकिल पे आऊँगा और मैं अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में नहीं बैठूँगा। जो वो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने टीवी पर, वो खाली बोल रहे हैं अपने एयर कंडीशन गाड़ी में। आप आइए, बाहर आइए, लोगों की मुश्किलें समझेंगे और आप ज़रूर पैसे, ये जो रेट बढ़ा है उसको नीचे लाएंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहती है कि हमने भारत की जमीन गंवा दी। कांग्रेस हमें बदनाम करने की कोशिश करती है। भारत की 1 इंच जमीन पर कोई माँ का लाल कब्जा नहीं कर सकता। भारत का डिफेंस मिनिस्टर हूँ, आप ये जानना चाहेंगे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जो चल रहा था उसका क्या हुआ? आप सब लोगों को जानकारी होगी। 9 राउंड्स की
डायलॉग के बाद मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर एक पार्ट अब तक रिजॉल्व हो चुका है। लेकिन कांग्रेस हमको बदनाम करने की कोशिश करती है, कहती है कि हमने भारत की जमीन गंवा दी। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, जब तक इस शरीर में खून है, प्राण है, भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई मां का लाल कब्जा नहीं कर सकता। चाहे दुनिया का कोई देश हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, भारत की सीमा पर किसी को यूनिलेटरल एक्शन करने की इजाजत भारत नहीं देगा। उसके लिए चाहे कितनी भी कीमत हमको चुकानी पड़ेगी, हम वो कीमत चुकाने को तैयार हैं। जो 9 राउंड की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक डायलॉग के बाद जो समाधान हुआ था, वह डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस वो पूरा हो चुका है। लेकिन दुर्भाग्य है, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी इंडियन आर्मी की ब्रेवरी और करेज पर वह डाउट करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम सैक्रिफाइस देने वाले सैनिकों का क्या यह कांग्रेस पार्टी अपमान नहीं कर रही है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस कच्ची निंगाल। किसान को मनाने के लिए सरकार ने मंत्री और सांसदों को मैदान में उतार दिया है, जो गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि कानूनों के कायदे बताएंगे। लेकिन बीजेपी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ रहा है। नए कृषि कानूनों के फायदे बताते हुए पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस बीच तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए शिवसेना की युवा शाखा यानी युवा सेना ने जगह जगह पर नई कीमतों के बैनर लगाए हैं। युवा सेना ने ये बैनर बांद्रा पश्चिम में कई पेट्रोल पंपों और सड़क के किनारों पर इन बैनरों पर लगाया है। बैनर के ऊपर युवा सेना ने लिखा है, क्या यही है अच्छे दिन। टीवी के चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 14 के विजेता का नाम का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, शो के सभी कॉन्टेस्टेंट को मात देते हुए रुबीना मलिक ने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। बिहार में कोरोना जांच में घोटाले का लगातार खुलासा हो रहा है। पटना, शेखपुरा और जुमाई के बाद अब सीतामढ़ी में भी धांधली की बातें सामने आई हैं। जांच में सिर्फ 3 प्रखंडों के स्वास्थ्य केंद्र में 30,000 लोगों के मोबाइल नंबर फर्जी मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बीच पुणे में एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पुणे के सभी स्कूल और कॉलेजों को 28 फरवरी तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। इस दौरान कोचिंग क्लासेस भी बंद रहेगी। होटल्स, रेस्टोरेंट और बार रात 11 बजे तक ही खुल सकेंगे। बर्ड फ्लू सभी पंछियों या फिर जानवरों को ही होता है, लेकिन पहली बार बर्ड फ्लू के वायरस इंसानों में भी पाए गए हैं। रूस में एक शख्स को बर्ड फ्लू के वायरस की मौजूदगी मिली है, जिसके बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। रूस की तरफ से इस मामले की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को भी दी गई है। मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच इस स्टेडियम का पहला इंटरनेशनल मैच होगा। 24 फरवरी को इस स्टेडियम का उद्घाटन होना है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक शादी की समारोह के दौरान इंसानियत को शर्मसार करती घटना का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में एक शख्स कथित रूप से थूक लगाकर रोटी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना को लेकर हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मार्टी मैक्री और अलाबामा यूनिवर्सिटी की महामारी रोग विशेषज्ञ सुजैन जूड ने कहा है कि अमेरिका तेजी से हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है। प्रोफेसर मैक्री का कहना है कि अप्रैल तक यानी 2 महीने और 10 दिन में अमेरिका में महामारी खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।